पूर्वी चंपारण में अभिषेक यादव की हत्या पर भड़के सांसद पप्पू यादव। कहा, अपराधियों और नेताओं की साठगांठ ने बिगाड़ा माहौल। न्यूज 9 टाइम्स मोतिहारी से बिहार प्रभारी रेहान नैयर की ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव आज पूर्वी चंपारण के रानीपट्टी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने विनोद राय के पुत्र अभिषेक कुमार की हत्या बदमाशों के द्वारा बीते दिन कर दी गई थी। आज पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की। अभिषेक की हत्या अपराधियों ने तेजाब देकर की थी, जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। सांसद ने इस निर्मम हत्या को मानवता और कानून व्यवस्था पर गहरा धब्बा बताया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं बल्कि पूरे समाज और प्रशासन पर सवालिया निशान है। पप्पू यादव ने तुरंत वरीय प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर 3 महीने में स्पीडी ट्रायल की मांग की ताकि दोषियों को कड़ी सजा मिल सके और परिवार को न्याय मिल सके। सांसद ने चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर समेत बिहार के कई इलाकों में अपराध और माफिया के बढ़ते नेटवर्क पर चिंता जताते हुए कहा कि पहले नेता अपराधियों को पालते थे, अब अपराधी नेताओं को पाल रहे हैं। हर पार्टी अपराधियों को टिकट देकर उन्हें संरक्षण दे रही है, जिससे आम जनता की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। उन्होंने कहा कि अगर अपराधी माफिया नेताओं के गठजोड़ को खत्म नहीं किया गया तो समाज बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि अभिषेक को न्याय दिलाकर ही रहेंगे और इस मामले की एसआईटी जांच की भी मांग की। पप्पू यादव ने बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज अपराधियों का मनोबल चरम पर है। उन्होंने कहा कि पहले नेता अपराधियों को पालते थे, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अपराधी ही नेताओं को पाल रहे हैं। सरकार और प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। अगर अपराधियों, माफियाओं और नेताओं की मिलीभगत को खत्म नहीं किया गया तो बिहार में आम लोगों की सुरक्षा, सम्मान और भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि इस गिरती कानून व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना और दोषियों को सजा दिलाना उनकी प्राथमिकता है। पप्पू यादव ने घोषणा की कि वे इस मामले को राज्यपाल के समक्ष भी रखेंगे और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आग्रह करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून का इकबाल खत्म हो चुका है, जिसे बहाल करना जरूरी है। मौके पर पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष मुख्तार प्रसाद गुप्ता, पिपरा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अंकुश कुमार सिंह, तेतरिया ब्लॉक पूर्व प्रमुख विनोद यादव, शिवजी पासवान पूर्व जिला परिषद, सुरेंद्र राय मुखिया, रामबाबू राय पूर्व मुखिया सहित समेत दर्जनों की संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं हजारों की आक्रोशित जनता मौजूद रही। न्यूज 9 टाइम्स। मुझे अच्छे लोग मिलते ही नहीं। सारे अपराधी माफियाओं से मैं लड़ चुका, सारे दलाल से मैं लड़ चुका। यह इलाका खूनी संघर्ष का जंग होगा। यहाँ से शिवहर नक्सल का वही हाल, सीतामढ़ी में वही हाल। जब सीतामढ़ी जाओ किसी न किसी मौत में जाओ, जब शिवहर जाओ किसी न किसी के लाश को उठाने जाओ, जब मोतिहारी आओ आज से थोड़ी 81 व 82 में जब कास्ट केन एंड क्राइम, कास्ट केन एंड क्राइम, केन गणना, क्राइम अपराध का, ये 3 चीज से मोतिहारी बेटियां परेशान। अब जमीन बालू शराब से परेशान और पूरा सिस्टम को जाता ऊपर से नीचे सब। इसीलिए मैं आपको वचन देता हूं, इस बच्चे के न्याय में कुछ कभी नहीं रखूंगा। इसकी पूरी जांच हम करवाएंगे और एसपीडी ट्रायल भी और कॉल डिटेल भी और मोबाइल लोकेशन टावर भी और सीसीटीवी फुटेज, ये तीनों प्रक्रिया, चारों प्रक्रिया से गुजरकर इस परिवार को न्याय दिलाएंगे और मैं इस परिवार के साथ। सर एक सवाल रहेगा, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, जहां इनकी हत्या हुई मोबाइल लोकेशन में कौन कौन लोग, जहां इन्हें उठाया गया वहां किनका मोबाइल है और मोबाइल का कॉल डिटेल निकाला। हत्या करने वाले से कब कब क्या क्या बातचीत हुई इनकी और उस मोबाइल कॉल डिटेल में कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, पीछे में कौन है। इस परिवार की सुरक्षा के साथ हम मुआवजा की भी मांग करेंगे और 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल हो
एसआईटी जांच हो और एसएफएल रिपोर्ट से लेकर जो टेक्निकल जांच साइंटिफिक तरीके से ही हो, ताकि कोई बचे नहीं और इस परिवार को न्याय मिल सके। एक मौत नहीं हुई, लगभग एक परिवार की मौत हो गई। उनके पिताजी 6 भाई हैं और पूरा परिवार मार मार, सपना खत्म हो गया। एक उम्मीद था इस घर को, इस इलाके के नौजवानों, हंसता हुआ वो चेहरा बिल्कुल सदा के लिए भगवान के घर से। क्यों ऐसा होता है मुझे नहीं पता है। हर दिन मैं 10-12 हत्या को दिन 12 जिला 13 जिला, सर मेरा शरीर लाश हो चुका। 82 से लाश उठाया गया, उसमें भी कुशवाहा जी में आए, वहां भी पैरवी मोहम्मद कुर्बान। कई बड़ी बड़ी घटनाओं में जमीन माफियाओं के द्वारा, जिसमें पूर्व मंत्री विधायक सब इन्वॉल्व, और समाज में कोई मतलब नहीं बचता। समाज भी गलत लोगों के साथ खड़ी हो जाती जाति के आधार। अब अपराधी और माफियाओं के साथ आप खड़े हो जाइए, और इकबाल भी खत्म हो गया कानून का। पता नहीं क्यों इकबाल खत्म हो गया। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रही नहीं, सरकार कोई और चला रहा है, और सभी पार्टी अपराधी माफियाओं को टिकट भी देती है, उन लोगों से पैसे लेके पार्टी भी चलाती है, किचन रूम भी उन लोग से चलती। तो एक पार्टी की बात नहीं, लगभग पार्टियां। अब आप हमको बताइए, जिस बच्चे की मौत हुई है उसकी पत्नी पागल, दादी पागल, उसकी माँ महापागल, उसके पिता पागल, और एक साथ कितनी हत्या हुई। कितने दोस्त की उम्मीद थी वो, और हत्या भी रेयर एंड रेयर। इतने ज्यादा तरफा के मारना, सो कौन सा गुना हो गया था कि तेजाब छीट के पहले उसको पीटा गया, मारा गया, तब तेजाब छीटा गया। तो ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था भाई उस बच्चे ने? क्या बीता होगा उस बच्चे पे। और राजेपुर और इस इलाके में इतना लोकप्रिय था वो लड़का। भाई हम तो एसपी से, डीआईजी से, सब से, हम गवर्नर साहब से भी मिलेंगे। इसी बीच हमारी गवर्नर साहब से भी मुलाकात होनी है। आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। मैं इस घटना को गवर्नर साहब से कोशिश करूंगा इसकी एसआईटी जांच, और जो एमपी या जो नेता इस केस में अपने दलाल और अपने शराब माफिया को बचाना चाहते, वो नहीं हो, क्योंकि जितनी ताकत है वो लगा ले।